हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर डीजे सर। लास्ट टाइम तक हम लोगों ने इनैंसियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स और मीजो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लिया था। हम लोगों ने आर और एस कन्फिगरेशन को भी देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। तो देखो कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे, इसके लिए दो केसेस हैं, जब मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक हो और जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास कितने एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इक्वल टू होता है 2 raised to the power n, where n represent number of chiral carbon, where n represent number of chiral carbon। यदि मीजो पुट है तो देखो मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक है इसका मतलब ना तो उस पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है। यदि मॉलिक्यूल के पास कायरल सेंटर होते हुए भी प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है तो मॉलिक्यूल मीजो नहीं बनाता है। इसीलिए टोटल नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड जो होंगे वो कितने होंगे? 0। तो देखो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स यदि हमको कैलकुलेट करना है तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स प्लस टोटल नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड। So total number of optically active isomers equal to 2 raised to the power n plus 0 equal to 2 raised to the power n। यदि हमको रेसमिक मिक्सचर कैलकुलेट करना है कि कितना बनेगा तो देखो 50% D बनेगा तो 50% L बनेगा। तो रेसमिक मिक्सचर इक्वल टू 2 raised to the power n by 2। तो इसको आप पहले कॉपी कर लीजिए, फिर जो है हम लोग आगे बात करते हैं। आप यहां तक कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स हमको कैलकुलेट करना है, मीजो कितने हैं वो कैलकुलेट करना है और रेसमिक मिक्सचर कितना बनेगा वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल को देखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है कि एसिमेट्रिक। तो देखो कोई भी एक ऐसा प्लान नहीं है जिससे इस मॉलिक्यूल को काटे हैं और मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री एलिमेंट मौजूद हो। तो हमारे पास मॉलिक्यूल क्या है? एसिमेट्रिक है। तो क्या है? मॉलिक्यूल इज एसिमेट्रिक। यदि मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इक्वल टू 2 raised to the power n होता है। अब हमको कायरल सेंटर गिनने हैं। तो देखो एक कायरल सेंटर यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास कायरल सेंटर्स कितने हैं? 4 हैं। काय की देखो CHOH, OH और ये पूरा ग्रुप। यहाँ देखे OH, H ये पूरा ग्रुप और ये पूरा ग्रुप। तो ये सारे कायरल सेंटर्स हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 raised to the power 4। 2 raised to the power 4 equal to 2 into 2 into 2 into 2 equal to 16। अब तुमको टोटल नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड यदि करना है, मीजो कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव यदि कैलकुलेट करना है वो कितना हो जाएगा? 216। और रेसमिक मिक्सचर कैलकुलेट करना है तो 16/2 इक्वल टू 8। तो ये क्लियर है आपको? इसको कॉपी कर लीजिए आप। यदि हम लोग सेकेंड केस देखें कि जब हमारा मॉलिक्यूल क्या हो? सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक है इसका मतलब उसके पास क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो देखो सिमेट्रिक जब मॉलिक्यूल होगा तो उसके पास या तो एन इवन होगा, मतलब नंबर ऑफ कायरल एटम्स क्या होंगे? इवन होंगे, या तो नंबर ऑफ कायरल एटम्स क्या होंगे? ऑड होंगे। जब नंबर ऑफ कायरल एटम्स इवन होंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इक्वल टू 2 raised to the power n minus 1। टोटल नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड इक्वल टू 2 raised to the power n minus n by 2 minus 1। और टोटल ऑप्टिकली एक्टिव इक्वल टू दिस प्लस दिस एंड रेसमिक मिक्सचर इक्वल टू दिस बाय 2। यदि हम लोग n ऑड लिखें तो ऑड होगा तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे? 2 raised to the power n minus 1 plus 2 raised to the power n minus 1 by 2। टोटल नंबर ऑफ मीजो कितने होंगे? 2 raised to the power n minus 1 by 2। टोटल ऑप्टिकली एक्टिव क्या होंगे? इसको यदि जोड़े तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 raised to the power n minus 1। और रेसमिक मिक्सचर यदि हम लोग कैलकुलेट करें तो 2 raised to the power n minus 1 by 2 होगा। तो ये आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम इस पे कुछ क्वेश्चन को करते हैं। देखिए अब ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पूछ रहा है। यदि पहले नंबर को देखें तो इसमें एक कायरल सेंटर यहाँ है
और एक कायरल सेंटर यहाँ है, और हमारे पास कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2⁻² इक्वल टू 4। यहां देखें, यहां एक कायरल सेंटर है, यहां भी एक कायरल सेंटर है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इक्वल टू 2⁻² इक्वल टू 4। यदि देखें तो यहां हमारे पास 3 कायरल सेंटर हैं, तो 2⁻³ इक्वल टू 8। अब यहां देखें तो ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक, क्या मॉलिक्यूल सिमेट्रिक, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इक्वल टू 2⁻n-1, तो क्या हो जाएगा, यहां एक कायरल सेंटर, दूसरा कायरल सेंटर यहां, तो क्या हो जाएगा 2⁻2 - 1 इक्वल टू 2। अब देखो ये क्वेश्चन में हमको स्टीरियो आइसोमर्स पूछ रहा है। स्टीरियो आइसोमर्स यदि है तो स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब है कि तुमको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी खोजना है और ऑप्टिकल आइसोमर्स। देखो यदि इसको देखें तो ये जीआई शो करने के काबिल है, क्या है, जीआई शो करने के काबिल, और ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के काबिल है। तो टोटल नंबर ऑफ जीआई इक्वल टू होता है जीआई ऑप्टिकल, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इक्वल टू जीआई प्लस ओआई, और जीआई 2 करेगा 6 ट्रांस और ये 2, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको आप कर लीजिए कॉपी, फिर हम लोग करते हैं आगे बात। अब देखो इस क्वेश्चन को देखें तो ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। देखो ये 6 ट्रांस शो करेगा, ये 6 ट्रांस शो करेगा, और ये हमारा क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इक्वल टू टोटल जीआई प्लस टोटल ओआई। ज्योमेट्रिकल आइसोमर 1 और 2, तो 2⁻² प्लस 2⁻1, 2 जा 4 प्लस 2, ये गलत हो गया, इक्वल टू ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो 2⁻² इंटू 2⁻³ इक्वल टू 8। अब यहां देखो ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, यदि यहां ऑप्टिकल आइसोमर्स को कैलकुलेट करें तो एक कायरल सेंटर यहां या एक कायरल सेंटर यहां, तो 2⁻n-1 इक्वल टू 2⁻2 - 1 इक्वल टू 2। तो ये हमारा हुआ क्या, कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। यदि हमको कहेगा तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, यदि स्टीरियो आइसोमर्स बोलेगा तो स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, या जो भी हमको कैलकुलेशन करना होगा। यदि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करना होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बता दिया है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। तो ये हमारा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब हम लोग के पास एक और टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, इसके बाद हमारा चैप्टर ये आइसोमेरिज्म खत्म हो जाएगा। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिजोल्यूशन। तो देखो सेपरेशन ऑफ डी और एल फॉर्म जो है रेशमिक मिक्सचर में, हमारे पास जो भी रेशमिक मिक्सचर होगा उसमें से यदि डी और एल फॉर्म को हम लोग अलग कर देंगे तो उस प्रोसेस को कहते हैं क्या, रिजोल्यूशन। अब भैया ये प्रॉब्लम है कि हम डी और एल फॉर्म को कैसे अलग करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, टू सेपरेट डी एल फॉर्म फ्रॉम मिक्सचर रेशमिक मिक्सचर कायरल रिएजेंट इज मिक्स्ड। हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डी और एल फॉर्म होगा उसमें हम लोग कायरल रिएजेंट को डाल देंगे। कायरल रिएजेंट को डालने से क्या होगा कि डाइस्टीरियोमर्स बनेगा, और डाइस्टीरियोमर्स को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं बिकॉज दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमारे पास ये रिजोल्यूशन हमारा आइसोमर्स का लास्ट टॉपिक था। इसके साथ ही हमारा आइसोमर्स खत्म होता है, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको बस वीडियो को देखते रहना है, कहीं नहीं जाना है। आप जहां भी जाइएगा, आप कोटा जाइए, दिल्ली जाइए, बंबई जाइए, कहीं भी जाइएगा, आपको इससे ज्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा। प्लीज जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कोटा में भी यही पढ़ाया जाएगा, किसी भी कोचिंग में चले जाओ यहीं तक पढ़ाया जाएगा, ये मेरा एकदम दावा है। और आप यहीं से पढ़ लीजिए, आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, फ्री भी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट।